हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए सीटेट मैथ्स पेपर 2 का प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो यहाँ पर लैंग्वेज को आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ या मुझे हिंदी में समझ में आता है। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस चैनल पर आपको सीटेट से रिलेटेड स्ट्रेटजी वीडियोज़, गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है एंड आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। सीटेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, लेटेस्ट न्यूज़ हो, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो सीटेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले फ्यूचर में करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। छोटी सी वीडियो रहेगी, हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इसीलिए अगर आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 12। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ गए होंगे, ये जो क्वेश्चन है किससे है, एवरेज के कॉन्सेप्ट से है, यानी कि औसत के कॉन्सेप्ट से। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ कि औसत क्या होता है। ठीक है, सो मान लीजिए यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं 4, 5, 6। ठीक है, आपसे कहा जाए इन संख्याओं का एवरेज निकालिए, औसत निकालिए। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में AVJ लिख दिया है। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एंटिटीज। सम ऑफ एंटिटीज नीचे होता है आपका नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज। ठीक है, सो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। सम ऑफ एंटिटीज यानी कि जो संख्या आपको दे रखी हैं उन सभी को जोड़ना, उन सभी का योग। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 आपका 12 हो जाएगा, 12 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 18। नंबर ऑफ एंटिटीज यानी कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं, तो डिवाइड करेंगे 5 से। तो 18/5 इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, यानी कि औसत आ जाएगा। ठीक, एक चीज़ और आपको यहाँ समझनी है कि एवरेज का फॉर्मूला ये होता है। तो इसी फॉर्मूले से आप दो फार्मूले और बना सकते हो। क्या, देखिए यहाँ एवरेज है सम ऑफ एंटिटीज अपन नंबर ऑफ एंटिटीज। तो यहाँ पर सम अगर हम निकालें, सम ऑफ एंटिटीज निकालें तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ एंटिटीज़। ठीक है, या फिर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज़ निकालनी है तो आप इनको आपस में जो है चेंज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, इससे आप जो है एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 ईयर है। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 12 ईयर्स। तो हमें क्या दे रखा है, 40 विद्यार्थी, यानी कि नंबर ऑफ एंटिटीज़ दे रखा है। नंबर ऑफ एंटिटीज़ कितना है, नंबर ऑफ एंटिटीज़ है हमारे पास, शॉर्ट में मैंने एंट्री लिख दिया है। ठीक है, 40, और इनकी एवरेज एवरेज हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो हम यहाँ से सम इजीली निकाल पाएंगे। अभी मैंने बताया था। तो सम क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज कितना है 12 इंटू नंबर ऑफ एंटिटीज कितना है 40। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक होता है 48, ये आपका आ गया 480। ठीक है, नेक्स्ट, इन सभी की शिक्षक की आयु को मिलाने से इन सभी की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। अभी तक जो स्टूडेंट थे वो 40 थे, अब हम शिक्षक यानी एक टीचर को और मिला देते हैं तो नंबर ऑफ एंटिटीज़ कितनी हो जाएंगी, 41 लोग हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंटिटीज़ अब कितनी हो गई आपकी, तो अब जो नंबर ऑफ एंटिटीज़ हैं वो आपकी हो गई हैं 41। तो एवरेज कितना हो जाता है, ये कहा जा रहा है 13 ईयर्स। ठीक है, सो द एवरेज एज ऑफ ऑल देम बिकम्स 13 ईयर्स। तो यहाँ पर आपका एवरेज हो जाएगा 13। यहाँ से हम सम निकालेंगे अब टीचर के इंक्लूड होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 41 इंटू आपका हो जाएगा 13। तो ये आपका आ जाएगा 13 एकम 13, 1 13 चौक 52 और 1 53, ये आपका आ गया 533। अब यहाँ पर देखिए ये जो सम है आपका 40 स्टूडेंट का है और ये जो सम है वो आपका टीचर के इंक्लूड होने के बाद है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी तो मुझे टीचर की एज पता चल जाएगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पर अगर 533 में से 480 को माइनस करती हूँ तो कितना आएगा, 3 और 3 में से 8 क्या 5, यानी कि टीचर की जो हमें एज है वो पता चल गई है, कितनी है 53 ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। यदि शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष है, द रिटायरमेंट एज ऑफ द टीचर इज 55 ईयर्स, तो वह शिक्षक कितने समय बाद सेवानिवृत्त होगा, देन ही विल रिटायर आफ्टर। तो देखिए अभी वो 53 ईयर का है। ठीक है, बहुत ईजी हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 55 साल पर उसको रिटायर होना है तो 2 साल बाद वो क्या होगा, रिटायर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 ईयर्स। आई होप कि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे।